अब हम इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है कि हमारे पास 3 नंबर्स दिए हुए हैं, इंटीजर हैं वो। तो तीनों में से हमें कोई भी सब लार्जेस्ट नंबर जो भी होगा हमें उसे प्रिंट करवाना है। तो पहले आप लॉजिक समझ लो, फिर आपको कोडिंग में समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो है क्या, हमारे पास 3 नंबर्स हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, ये चेक किया कि ए बी से बड़ा है या नहीं है। सपोज़ कर लो ए बी से बड़ा है, तो सिर्फ किससे कंपेयर करना रह गया, सी से कंपेयर करना रह गया। अगर ए सी से भी बड़ा है तो इसका मतलब ए दोनों से बड़ा है, बी से भी और सी से भी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब सपोज़ किया कि ए बी से तो बड़ा है, ए बी से तो बड़ा है, लेकिन ए छोटा है सी से। ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी इज़ ग्रेटर देन ए, देन सी इज़ ग्रेटर देन ए एंड देन ए इज़ ग्रेटर देन बी। इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिला के हम ये लिख सकते हैं। अब देखो ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, मतलब ए सी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब इसका उल्टा हो रहा है। तो अगर हम ये इफ़ में लगा दें, ठीक है, मतलब इसका उल्टा, इसका एल्स में जाएगा। इसके एल्स में क्या जाएगा कि हमारा सी बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब हम सपोज़ कर लेते हैं कि ए बड़ा ही नहीं है बी से, ए छोटा है बी से। अब छोटा है तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, मतलब ए सी से हम कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है। फिर हम बी को सी से कंपेयर कर लेते हैं। अब हमारा ए छोटा है बी से, अब हम फिर कंपेयर करते हैं बी को सी से। अगर बी हमारा सी से बड़ा है, ठीक है, तो हमारा लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, बी। और फिर भी अगर हमारा ना तो ए बड़ा है बी से, ना ही बी बड़ा है सी से, तो हमारा क्या लार्जेस्ट हो जाएगा, सी। एक बार दोबारा देख लेते हैं करना क्या है। सबसे पहले क्या किया हमने, ए को बी से कंपेयर किया, ए बी से बड़ा है। अगर ए सी से भी बड़ा है तो हम इसे लिखेंगे कैसे, वो आप देख लो। ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी इज़ लेस देन ए, सॉरी, इसको तो हम सिंपल ऐसे देख रहे हैं कि ए बी से बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, तो हम क्या प्रिंट करा दें कि ए बड़ा है। ठीक है। अगर ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से छोटा है, मीन्स इसका उल्टा हो रहा है, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी इज़ ग्रेटर देन ए, मतलब अपोजिट साइड अगर हमारी सेम है तो इसको फॉर्मूला है बनाने का। अब इन दोनों को कैसे लिखना है, सी इज़ ग्रेटर देन ए एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब पता चल गया हमारा सी बड़ा है, मीन्स अगर इसका उल्टा है तो इसके एल्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, सी बड़ा है। ठीक है। अब ए बी से बड़ा नहीं है, मतलब ए बी से छोटा है। अब ए बी से छोटा है तो अब हम ए को सी से थोड़ी कंपेयर करेंगे, क्योंकि एक बार हम कर चुके हैं। तो अब हम बी को सी से कंपेयर कर लेते हैं। अगर हमारा बी बड़ा है सी से, ठीक है, और बी बड़ा किससे है, ए से भी बड़ा है, तो इसके एल्सिफ में हम क्या प्रिंट करा देंगे कि हमारा बी बड़ा है, लार्जेस्ट। ठीक है। अब ए बी से छोटा है, ना तो हम ए को सी से कंपेयर करा रहे हैं, ना बी को सी से कंपेयर करा रहे हैं। एल्स पे तो वो तभी गया ना जब ए बी से छोटा है और बी भी सी से छोटा है, क्योंकि दूसरे वाले में तो यही था ना कि बी बड़ा होगा तब जाके बी लार्जेस्ट होगा। एल्स इफ वाली कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही है, तभी हमने एल्स पे पूछे हैं हम। ठीक है। अब ए बी से छोटा है, बी भी सी से छोटा है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए is less than b and b is less than c। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि b तो बड़ा है a से, मतलब a is less than b is less than c। तो हमारा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, c। थोड़ी सी यहाँ खिचड़ी पक गई है, लेकिन आप खुद समझोगे ना
तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ तक तो बिल्कुल ईजी है। ए बी सी की वैल्यू प्रिंट कराई या रीड कराई या फिर दोबारा उसे प्रिंट करा लिया। अब देखो ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो ए हमारा लार्जेस्ट हो गया। ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से छोटा है, इनइक्वालिटी वाले साइन में अब आपको इसमें करना क्या है, छोटा सा फॉर्मूला बता रही हूँ। जो सेम वाले हैं ना, उनको अपोजिट कर लो। जैसे अब यहाँ पर ए बी से बड़ा है ना, तो तुम ऐसे लिख लो। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा उल्टा कर लो। सी बड़ा है ना, तो इसको ऐसे लिख लो, सी बड़ा है और ए बड़ा है बी से, तो आसानी से पता चल जाएगा कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ सी बड़ा है तो सी आ जाएगा इसके एल्स में। अगर ए बी से बड़ा ही नहीं है, छोटा है ए बी से, ठीक है, तो अब हम ए को तो सी से कंपेयर करेंगे नहीं, क्योंकि हम यहाँ कर चुके हैं इस वाले में। अब ए बी से छोटा है तो अब हम किससे कंपेयर कर लेंगे, बी को सी से कर लेंगे। अगर बी वाला बड़ा है, बी बड़ा है सी से, ठीक है, अब यहाँ देखो ये दोनों हैं ऐसे, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, बी हमारा बड़ा है ए से, इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास ऐसे आएगा। तो बी हमारा बड़ा है तो हमने यहाँ लार्जेस्ट कर दिया बी। अगर अब एक लास्ट रह गया एल्स वाला पार्ट, इसमें अब क्या है हमारे पास कि ना तो ए बड़ा है बी से, ना ही बी बड़ा है सी से, मतलब ए भी छोटा है बी से और बी भी छोटा है सी से। अभी देखो ये दोनों सेम थे, अपोजिट साइड में आ गए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोनों को मिला के। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, सी बड़ा आ रहा है, तो एल्स में सी बड़ा आ गया। फिर एंड इफ़ कर दिया। इस वाली इफ़ का पहले ही एंड इफ़ हो चुका है और ये बड़ी वाली इफ़ का एंड इफ़ हो गया। फिर लास्ट में एंड प्रोग्राम और जो भी नेम है, यहाँ मैंने बीच में अंडरस्कोर का साइन लगाया है, थोड़ा दिख नहीं रहा है तो आप लगाना मत भूलना। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सेकेंड वे क्या है इस प्रोग्राम का, फ़्लो चार्ट मैंने आपको पहले बता दिया है कि कैसे करना है, और इस प्रोग्राम का फ़्लो चार्ट आपकी बुक में गिवन है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका आउटपुट देखो। सेकंड वर्जन करने से पहले, मतलब दूसरे तरीके से करने से पहले एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं, सही आता भी है या नहीं। तो मैंने प्रिंट कराया था टाइप वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी, तो मैंने यहाँ पे 99 ए की वैल्यू दी, बी की वैल्यू 55 एंड सी की वैल्यू 22। वो एज इट इज़ ये प्रिंट होकर आ गई। ठीक है, अब लार्जेस्ट नंबर क्या आया हमारे पास, 99। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो अब हमारे पास, अभी तो मैंने ए की वैल्यू बड़ी ली तो ए आ गया हमारा लार्जेस्ट। ऐसे 3 वैल्यूज़ ली थी तो मैंने एक एक करके तीनों में देखी। अगर मैं बी की वैल्यू बड़ी कर दूँ, मीन्स 44 कर दूँ, तो क्या बी आ रहा है, आ रहा है। ऐसे यहाँ पर मैंने सी की वैल्यू करी 33, तो यहाँ पर लार्जेस्ट भी वो क्या दिखा रहा है, 33। अब हम इसको दूसरे मेथड से कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सेकेंड मेथड इसका बिल्कुल छोटा सा ही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एक वैल्यू को ना बिग में असाइन करवा लेंगे। जैसे हमने यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, ए की वैल्यू हमने बिग में असाइन करा ली, फिर बाकी 2 वैल्यूज़ को हम बिग से कंपेयर कर लेंगे। अगर बी बड़ा है बिग से, तो बी के अंदर क्या असाइन हो जाएगा, बी की वैल्यू बिग के अंदर असाइन हो जाएगी अगर वो बिग से भी बड़ा है बी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 7 9 2 का। ठीक है, अब मैंने ए की वैल्यू बिग के अंदर असाइन कर दी, मतलब बिग में अब क्या आ गया हमारे पास, 7। ठीक है, अब बी क्या बड़ा है बिग से, अब बिग में ये था और बी में क्या है, 9। अब 9 बड़ा है बिग से, तो बी की वैल्यू बिग में चली जाएगी, तो बिग में कौन सी वैल्यू आ गई, 9, ये नहीं रहेगी। ठीक है, फिर अगली इफ़ स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होगी, चाहे ये वाला जो बी इज़ ग्रेटर देन बिग लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हो या फॉल्स हो, वो अगली स्टेटमेंट में तो पहुंचेगा ही, क्योंकि ये पूरी एक स्टेटमेंट है। तो उसके बाद अगली स्टेटमेंट में तो उसका जाने का हक बनता ही है, वो चाहे पूरी हो चाहे ना हो। ठीक है, अब हमारी ये पूरी हो गई। अब इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन बिग, अब ये जो सी है 2 क्या 9 से बड़ा है, नहीं है ना, तो मतलब सी की जो वैल्यू वो बिग में असाइन नहीं होगी, क्योंकि लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉल्स है। तो हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया,
बिग। बिग में क्या है हमारे पास 9, तो वही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आप कोई और एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हो। अब मैंने इसको रन कराया तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसका आउटपुट भी बिल्कुल सेम आया है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने ए की वैल्यू बड़ी कर ली 543, तो लार्जेस्ट 543 आ गया। यहाँ पर बी की वैल्यू मैंने बड़ी ले ली 556, तो लार्जेस्ट 556 आ गया। अब यहाँ मैंने सी की वैल्यू बड़ी ले ली, तो यहाँ लार्जेस्ट 999 आ गया, मतलब सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से ही करना है।